अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का वो एक छोटा सा टॉपिक है 5.7 जो कि है पावर। आज जो हम पढ़ेंगे वो 5.7 है टॉपिक जो क्या है पावर। पावर को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो? फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लेते हो बिग मोटर की और एक आप एग्जांपल लेते हो स्मॉल मोटर की। बिग मोटर और स्मॉल मोटर। अब आप कहते हो जो बड़ी मोटर है जो जिसकी ज़्यादा पावर है, बड़ी मोटर जो है उसकी ज़्यादा पावर है तो वो ज़्यादा वाटर को ट्रांसफ़र करेगी, ज़्यादा वाटर को पंप करेगी। और जो स्मॉल मोटर है वो कम पानी को पंप करेगी इन द सेम टाइम पीरियड। इन सेम टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड है दोनों का सेम है, टाइम दोनों को सेम दिया, पर लेकिन जो बिग मोटर है वो पानी को ज़्यादा पंप करेगी, जो स्मॉल मोटर है वो पानी को कम पंप करेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस पावर का है, बिग मोटर की पावर ज़्यादा है, स्मॉल मोटर की पावर कम है। तो अब हम पावर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पावर किसको कहते हैं। हमारे पास पावर को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क the rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power. इसका फार्मूला इसका ये है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब आप लोग वर्क डन की बहुत सारा पढ़ चुके हो। वर्क डन जो है W डिवाइड बाय T। वर्क डन आपने पढ़ा, वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यही वर्क डन अगर एनर्जी की फॉर्म में मैं लूँ तो यही वर्क डन मेरे पास mgh डिवाइड बाई टी आ जाएगा। और यही अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 mv² डिवाइड बाई टी आ जाएगा। ठीक है। और इसी से एक मैं फार्मूला मजीद डिराइव कर सकता हूँ, ये वाला, इससे एफ क्रॉस डी डिवाइड बाई टी। अब इसमें जो मैं इसको लैदा करके ज़रा लिखता हूँ आपके सामने, एफ मल्टीप्लाई डी डिवाइड बाई टी। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपके पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यही फार्मूला आपके पास एफ डॉट वी भी है। तो अब आप देख रहे हो कि यही पावर है और इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम भी है, एम जी एच डिवाइड बाई टी भी है, 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टी भी है, और फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी भी है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब हम पावर के यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि पावर के यूनिट्स कौन कौन से हैं। यूनिट्स जैसा आपने अभी देखा कि पावर इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी है, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर सेकंड। अब आपको पता है 1 जूल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। तो जूल को न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है। तो फिर पावर का एक और यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय सेकंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Nm-1। और आपको पता है जो 1 न्यूटन है, या पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हो कि 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो अब न्यूटन की वैल्यू यहाँ लगा दो तो पावर का एक यूनिट ये भी होगा किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है। तो अब इस तरह से न्यूटन मीटर है तो न्यूटन की जगह ये लिख दिया और साथ में मीटर और ये। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें, हम सारा सिंप्लीफाई कर लें, तो m की पावर 2 आ जाएगी और s की पावर -3 आ जाएगी। इस तरह से ये यूनिट पावर के बन रहे हैं। और इसी तरह से एक यूनिट पावर का बनेगा आपके पास वॉट। एक यूनिट होता है वॉट। ठीक है जी। तो पावर के काफ़ी सारे यूनिट हैं जिनको हम वन बाय वन लिख लेते हैं। अब मैं इसको ज़रा आपको लाइन वाइज भी लिख के दे दूँ। सबसे पहला यूनिट जो पावर का है वो है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। फिर जो हमने बनाया वो है न्यूटन मीटर पर सेकंड। फिर जो हमने बनाया वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। फिर हमने कहा कि इसका एक यूनिट वॉट भी होता है। ठीक है। ये सारे एक ही चीज़ है, इसको मुख्तलिफ तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पावर के कुछ प्रीफिक्सेस के साथ भी पावर को लिखते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है 1 किलोवाट,
किलो का मतलब होता है 10⁻³ और इसी तरह से 1 मेगावाट जिसका मतलब है 10⁻6 वाट। अब हम डेफिनेशन ऑफ वॉट देखते हैं कि वॉट किसको कहते हैं। वॉट कब होगी अगर पावर जो है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, सबसे बड़ी बात इन सारे यूनिट में से ऐसा यूनिट कौन सा है पावर का, तो इस लाइन को जरा गौर से सुनिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। जो ऐसा यूनिट है वो वाट है। अब इसी तरह से जिस तरह आपने प्रीफिक्सेस में ये पढ़ा है कि 1 किलोवाट 10⁻³ वाट है और 1 मेगावाट 10⁻6 वाट है, इसी तरह से एक होता है 1 हाउस पावर। 1 हाउस पावर जो 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है जी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर आपके पास वाट है इन सारे यूनिट्स में। और जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है ना, और ये किस में इस्तेमाल होता है, जो हाउस पावर है, हाउस पावर आपके पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास 5.5। एग्जाम्पल है आपके पास 5.5। एग्जाम्पल 5.5 में वो आपसे कहता है कि एक कार है, 1000 kg कार मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहली बात, गिवन डाटा आपको क्या दे दिया, गिवन डाटा आपको दे दिया है उसने मास ऑफ कार, मास ऑफ कार, मास ऑफ कार उसने कहा 1000 किलोग्राम, 1000 kg है। और एक्सीलरेशन उसने आपको दे दिया, एक्सीलरेशन उसने आपको दे दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो कहता है कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस भी आपको दे दिया, डिस्टेंस उसने आपको दिया है 50 मीटर। टाइम आपको दे दिया, टाइम जो उसने बताया है वो है 5 सेकंड्स। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय दिस इंजन। ये सारी चीजें उसने बता दी। और रिक्वायर्ड क्या पूछा है, रिक्वायर्ड उसने पूछा है आपसे पावर जनरेटेड, रिक्वायर्ड उसने पूछा है पावर क्या जनरेट होगी। ठीक है, कि पावर जनरेट क्या होगी, पावर आपसे उसने पूछी है। तो फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू एफ क्रॉस वेलोसिटी। अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहली बात, मास एफ और आपको पता है कि जो आपके पास फोर्स है वो इक्वल होती है एम ए के। तो यहाँ से फोर्स निकल आएगी क्योंकि मास भी है और एक्सीलरेशन भी है। तो एफ इज इक्वल टू एम आपके पास 1000 है, एक्सीलरेशन आपके पास 4 है, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 4000 न्यूटन। फोर्स निकल आई। वेलोसिटी चाहिए मुझे, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है उसने 50, टाइम आपको उसने बताया हुआ है 5। तो वेलोसिटी आ जाएगी, कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी आ गई और फोर्स भी आ गई। तो अब इसको फार्मूले में पुट कर दो। पावर का फार्मूला एफ डॉट वी, फोर्स कितनी है आपके पास 4000, वेलोसिटी जो है वो आपके पास 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 40,000 वॉट। अगर आप इसको किलो में करना चाहो तो 40,000 को डिवाइड कर दो 1000 पे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 40 किलोवाट। स्टूडेंट्स, आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जांपल। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में है कुछ आपकी एक्सरसाइज में है कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पावर से रिलेटेड। न्यूमेरिकल है 5.11 और 5.12। जैसा कि आपको नजर आ रहा है 5.11 उसने न्यूमेरिकल दिया है। A force of 600 Newton acts on a box to push it 5 मीटर in 15 seconds. Calculate the power. अब अपना डाटा लिख लेते हैं। 5.11 5.11 ने इसमें बताया आपको फोर्स जो है वो है 600 न्यूटन
और जो डिस्टेंस है वो आपको उसने दिया है 5 मीटर, और जो टाइम बताया है वो उसने आपको बता दिया 15 सेकेंड्स। कहता है पावर कैलकुलेट करें। तो पावर कैलकुलेट करना यहाँ से बहुत आसान है, मैंने अभी बताया पावर का एक फार्मूला होता है F.V, ये मैंने आपको डिराइव भी करवाया है। तो फोर्स तो आपको पता है 16, वेलोसिटी को लिख सकते हो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 600, डिस्टेंस कितना है आपके पास 5, टाइम कितना है 15, 5 वन जा 5, 3 जा 15, 3 वन जा 3, 200 जा, तो पावर कितनी आ जाएगी 200 वाट। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 5.12, उसने कहा है a mass of a mass of 40 kg 10 meter high in 8 seconds runs a mass 40 kg boy runs up stair 10 meter in 8 seconds, what power he develop, पावर पूछी हुई है। तो अब आप इसका डाटा लिख लीजिए। न्यूमेरिकल है आपके पास 5.12, 5.12 में इसने आपको मास दिया है, मास दिया है 12 सॉरी 40 केजी, मास उसने आपको दिया है 40 केजी, और उसने आपको जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 10 मीटर, टाइम उसने आपको दिया है 8 सेकेंड्स, और आपसे पावर पूछी है, क्या पूछी है, पावर आपसे पूछी है कितनी है। आपने पावर का फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब देखो जरा पावर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, हाई का है ना, तो ये डिस्टेंस जो है ये h है, ये डिस्टेंस आपके पास h है। तो पावर आपने पढ़ा है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ वर्क डन लग जाएगा mgh डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब m कितना है आपके पास, m आपको दिया है 40, g की वैल्यू 10, हाइट भी आपको उसने दी हुई है 10 मीटर, और टाइम उसने आपको दिया है 8 सेकेंड्स। इसको आप करेंगे 8 वन जा और 8 फाइव जा 40 होता है, 5 टेन जा 50, 50 टेन जा 500, तो पावर आपके पास आ जाएगी 500 वाट। स्टूडेंट, ये आपका क्लास 9 का टॉपिक था पावर। आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पावर टॉपिक। If you have any question, feel free to make in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your questions. Meet you in the next video. Keep here, stay connected.